हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है के एकेडमी पर। ये हमारा वीडियो का भाग 3 है। इसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हमारा टॉपिक था। तो हमारा चौथा टॉपिक है रोपण। रोपण पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई सन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने की थी। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला, अर्थात मानव के साथ उसके पालतू जानवरों को भी दफना दिया जाता था। अगर मालिक मरा तो उसका जानवर भी गया काम से। ऐसा ही शव कश्मीर के बुर्जहोम में भी मिला था नवपाषाण काल में। और हमारा पांचवा टॉपिक है बनवाली। बनवाली हरियाणा में स्थित है और यह सतलज नदी के किनारे है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। इसका नाम केवल बनवाली है, परंतु इस समय यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और इसे देखकर ऐसा लगता था यह एकदम गांव की तरह था। यहाँ पर पानी व्यवस्था न होने के कारण घर के पीछे गड्ढा खुदवा दिया जाता था और उसी में पानी को बहाया जाता था। तो आप इसका ट्रिक बना लीजिए। बनवाली में कुछ भी बना नहीं था, यहाँ पर सब टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी थी। और हमारा छठवां टॉपिक है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के सरस्वती नदी किनारे स्थित है। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चोड़ी। इस समय जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य तभी मिल सकता है जब वहाँ पर हल होगा, अर्थात यहाँ पर मिट्टी का हल भी पाया गया था। और यहीं से अलंकृत ईंट और हवन कुंड भी मिले थे। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। जो महिलाओं के चूड़ियों का साक्ष्य कालीबंगा में मिला था, यह भारत में स्थित है। हमारा सातवां टॉपिक है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। और हमारा आठवां टॉपिक है सुरकोटवा। सुरकोटवा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर कलश में घोड़े के हड्डी की साक्ष्य मिली है और कलश में ही मानव के हड्डी की भी साक्ष्य यहीं से मिली है, सुरकोटवा में। और हमारा 9वां स्थल है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। अब यह सबसे बड़ा बंदरगाह भी था उस समय, क्योंकि यहीं से भी व्यापार होता था विदेशों से। विदेशों से व्यापार होने की वजह से यहाँ पर फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल भी कहते हैं। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह भी मिला था और यहाँ के घर के दरवाजे और खिड़की खुले रहते थे। और लोथल में ही युगल समाधि मिली थी। युगल समाधि का अर्थ है अगर कोई पति पत्नी है, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसको पत्नी को भी मारकर दफना दिया जाता था। इसी को युगल समाधि कहते थे। अर्थात इससे यह पता चलता है कि उस समय सती प्रथा भी थी। और हमारा 10वां टॉपिक है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहाँ पर गेहूँ तथा धान के भूसी मिली है। हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होता है धौलावीरा, जो गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। अगर भारत का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो राखीगढ़ है, जो हरियाणा में स्थित है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो है। ये हमारे 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता भी थी। तो ये थे हमारे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो चलिए हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।